उसकी आत्मा के केंद्र में कांस्य रंग की ऊर्जा की धार बाल की लट के पतली लटकी हुई थी, जैसे प्राचीन काल का क्रूर देवता सभी चीजों से परे विनाशकारी इच्छा शक्ति बिखेर रही थी। इसके सबसे हल्के स्पंदन से भी अर्जुन की आत्मा कवच जोर से कांप रही थी, पूरी तरह दरारों से भर रही थी। दूसरी ओर वह सफेद रोशनी का बिंदु धुंधली मानव आकृति में बदल गया। यह पुल के दूसरे छोर वाली रहस्यमयी इकाई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसका रूप आकाशीय था, वह बस चुपचाप खड़ा था, जैसे इस स्थान का पूर्ण केंद्र बन गया हो। तुम्हारा मार्ग अराजकता है। उस आकृति की आवाज सीधे अर्जुन की दिव्य आत्मा में गूंजी, युगों की विपत्ति और शांति का भाव लिए जो अनगिनत युगों से चली आ रही थी। अराजकता सभी चीजों को समाहित कर सकती है और सभी चीजों को नष्ट भी कर सकती है। तुम सिर्फ एक पहलू जानते हो, लेकिन दूसरे को नहीं पकड़ा। बोलते बोलते उसने धीरे से हाथ उठाया और बिना नियम वाली कांस्य ऊर्जा पर धीरे से इशारा किया। कोई हमला नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ एक इच्छा वापस लौटने की। जैसे वह उस कांस्य ऊर्जा की धार से कह रहा हो, तुम यहां नहीं बिलोंग करते, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। गरज कांस्य ऊर्जा जैसे बहुत उकसाई गई हो, तुरंत असीम क्रूरता से फूटी और कभी आसमान ढकने वाली कांस्य विशाल पंजा की छाया में बदल गई, जो धुंधली आकृति को जोर से पकड़ने को झपटी। हालांकि आकृति बस चुपचाप देख रही थी, न बचाव किया न टाला। जैसे ही विनाशकारी पंजा छाया उसे छूने वाली थी, अर्जुन की आत्मा जोर से कांपी। उसने वह दृश्य देखा जो वह कभी नहीं भूलेगा। धुंधली आकृति के पीछे प्राचीन भट्ठी अचानक प्रकट हुई, जो समय द्वारा ही ढली लग रही थी। भट्ठी की आग साधारण आग नहीं, बल्कि शून्य में लौटने का प्रतिनिधित्व करने वाली शुद्ध लपट थी। कांस्य पंजा जैसे ही लपट को छुआ, वह जलाया या नष्ट नहीं किया गया, बल्कि विघटित हो गया। इसकी प्रभुत्वपूर्ण और अतुलनीय विनाशकारी इच्छा शक्ति परत दर परत छीनी गई और नियमों से परे उसकी शक्ति कण कण निकाली गई, अंततः बिना किसी गुण की सबसे प्राचीन प्रारंभिक कणों में पूरी तरह बदल गई और उस भट्ठी द्वारा पूरी तरह निगल ली गई। अराजकता, सिर्फ अराजकता को ईंधन बनाकर पुनर्जन्म की आग जल सकती है। धुंधली आकृति की आवाज फिर से गूंजी, मार्गदर्शन का संकेत लिए। अर्जुन का मन उस पल झकझोर गया। उसने समझ लिया, वह तुरंत समझ गया। अराजकता न तो सरल जोड़ है, न केवल विरोध। यह धातु गलाना है, यह निगलना है। यह सभी विरोधी, विरोधाभासी और असंगत शक्तियों को अपने भट्ठी में डालकर उन्हें राख कर देता है और उनका सार लेता है, अंततः उन्हें ईंधन बनाकर खुद को मजबूत करता है। यही अराजकता का सच्चा मार्ग है। मैं समझ गया। इस पल अर्जुन की दिव्य आत्मा का सार अभूतपूर्व चमकदार प्रकाश से फूट पड़ा। उसने अब उस कांस्य ऊर्जा की धार को शुद्ध या निकालने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी आत्मा खोल दी। उसने अपने अराजक अमर शरीर को सभी चीजों को निगलने वाली खंडहर भट्ठी में बदल दिया। आओ! अर्जुन की इच्छा शक्ति पागलों की तरह गरजी। भट्ठी की लपटों से पीछे हटाई गई कांस्य ऊर्जा जैसे अर्जुन की चुनौती महसूस कर ली हो, तुरंत दिशा बदली और नीली बिजली की तरह उसकी आत्मा के सार में घुस गई। धड़ाम! अवर्णनीय पीड़ा लगभग अर्जुन की चेतना को उसी पल ढहा देने वाली थी। वह दो चरम शक्तियों का सीधा टकराव था। एक ओर प्राचीन युग के अंत का प्रतिनिधित्व करने वाली विनाशकारी इच्छा शक्ति, दूसरी ओर सभी चीजों के आरंभ का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राचीन अराजकता। अर्जुन की आत्मा हिंसक रूप से फाड़ी और टुकड़े टुकड़े की जा रही थी, लेकिन वह मन की अंतिम स्पष्टता को मजबूती से पकड़े हुए था। पागलों की तरह अभी समझी शून्य में लौटने की सच्चाई को घुमा रहा था। न अस्वीकार, न प्रतिरोध। विघटित करो, निगलो। उसकी अराजक अमर शक्ति शून्य की आकाशीय लपटों में बदल गई। अब कांस्य लपटों को बुझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें घेर कर पिघला रही थी। इस पल समय का कोई अर्थ नहीं था। अज्ञात समय के बाद जब अर्जुन की चेतना अंततः अनंत पीड़ा और यातना से मुक्त हुई, तो वह खुद को अभी भी उस प्राचीन पत्थर पुल पर लेटा पाया। उसके चेतना सागर में धुंधली आकृति और प्राचीन भट्ठी दोनों गायब हो चुकी थीं, और वह कांस्य ऊर्जा जो उसे मौत के कगार तक ले गई थी, वह भी गायब हो गई। नहीं, वह गायब नहीं हुई। अर्जुन ने धीरे से दायां हाथ उठाया और हथेली में हल्की लेकिन प्रभुत्वपूर्ण कांस्य लपट चुपचाप जल रही थी। वह अब शुद्ध विनाश नहीं थी, बल्कि अराजकता की शक्ति द्वारा
पूरी तरह वश में की गई और उसकी शक्ति का हिस्सा बन गई थी। अभूतपूर्व शक्ति का भाव उसके पूरे शरीर में भर गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके अराजक अमर शरीर इस विनाश और पुनर्जन्म के स्नान के बाद और अधिक अटूट हो गया था। उसका अमर क्षेत्र भी पूरी तरह स्थिर हो गया था, उसे साधारण नवीन अमर से कई गुना मजबूत बना दिया था। वह धीरे से खड़ा हुआ, उसके घाव बिना उसे पता चले पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जो और भी चौंकाने वाला था वह यह कि उसकी बाईं बाजू जो कंधे से कट गई थी अब वापस उग आई थी। वह मांस और रक्त का शरीर नहीं था, बल्कि पूरी तरह संघनित अराजक शक्ति से बनी नई बाजू थी, जिसकी सतह पर कांस्य रंग के दांव पैटर्न हल्के दिख रहे थे। विस्फोटक शक्ति बिखेर रही थी। अर्जुन ने अपनी नई बाईं मुट्ठी कसी महसूस किया, जैसे एक मुक्के से सितारा तोड़ सकता हो। उसने सिर उठाया और पुल के दूसरे छोर को देखा। नरम रोशनी बिखेरता स्थिर स्थान अभी भी था, लेकिन धुंधली आकृति बिना निशान गायब हो चुकी थी। पूरी असहाय पुल इस पल भ्रमित होने लगी, जैसे इस अराजक नियमों की धारा में गायब होने वाली हो। एकमात्र रास्ता आगे था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अब नहीं हिचकिचाया और पुल के दूसरे छोर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका दायां पैर दूसरे छोर की भूमि पर पड़ने वाला था, वह प्राचीन और मौसम झेली हुई आवाज उसके मन में अंतिम बार गूंजी, अपना ख्याल रखना। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम शायद खंडहर वापसी के अंत में फिर मिलेंगे। अर्जुन थोड़ा रुका, उसकी आंखों में समझ का भाव आया। उसने मुड़कर नहीं देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर पूरी तरह उस नरम रोशनी में गायब हो गया। उसके पीछे सैकड़ों लाख साल से खड़ा प्राचीन असहाय पुल और अजीब अराजक नियमों की धारा पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। उसका इंतजार पूरी तरह नया और अनजान संसार कर रहा था। जब अर्जुन का दायां पैर उस भूमि पर पड़ा जो नरम प्रकाश बिखेर रही थी, तो उसके पीछे सब कुछ अरबों वर्षों से खड़ा प्राचीन निराशा का पुल और विचित्र तथा अराजक नियमों का प्रवाह पल भर में पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वह नरम हरी घास पर खड़ा था। गर्म सूरज की किरणें उसे नहला रही थीं और भूतलोक की ठंड की आखिरी निशानी को भी दूर कर रही थीं। हवा में घास और मिट्टी की सुगंध भरी थी और दूर एक स्वच्छ नदी धीरे धीरे बह रही थी। पक्षी गा रहे थे और फूल खिल रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग जैसा स्थान हो। यह भूतलोक के सूने खून जैसे लाल वीरान इलाके से बिल्कुल अलग था, जिससे तेज विरोधाभास पैदा हो रहा था। अर्जुन ने धीरे से गहरी सांस ली और इस दुनिया में भरी हुई प्रचुर तथा कोमल दिव्य शक्ति को महसूस किया। उसने अपने शरीर को नीचे देखा। उसकी चोटें पूरी तरह भर चुकी थीं और उसकी नई बाईं बांह उसके शरीर से पूरी तरह जुड़ चुकी थी। एक विचार मात्र से रहस्यमयी कांस्य रंग के मार्ग निशान उसकी बांह पर प्रकट होते और गायब होते थे, जो विस्फोटक शक्ति से भरे थे। अमरों का क्षेत्र। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसने इस दुनिया के नियमों से अभूतपूर्व निकट संबंध स्थापित कर लिया था। अब यह उधार लेने की बात नहीं थी, बल्कि नियंत्रण करने की बात थी। पलक झपकते ही वह नदी को उल्टा बहा सकता था और अपने पैरों तले घास को उल्टा बढ़ा सकता था। यह जीवन के स्तर में एक छलांग थी। खंडहरों का अंत। अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया और रहस्यमयी आकृति के अंतिम शब्दों का स्वाद लिया। उसने अपनी चेतना को अपने चेतना सागर में डुबो दिया, जहां प्राचीन कारागार चिह्न पूरी तरह उसके आत्मा से जुड़ चुका था और चेतना सागर के केंद्र में शांतिपूर्वक तैर रहा था, जो ठंडी तथा पूर्ण नियम शक्ति बिखेर रहा था, जिससे उसके आत्मा को जो अभी हिंसक झटका लगा था वह पहाड़ जैसा स्थिर हो गया। उसने इस लगभग अनंत स्वर्ग जैसी जगह का पता लगाने की कोशिश की। उसकी दिव्य चेतना लहर की तरह फैल गई, लेकिन एक विचित्र दृश्य सामने आया। जब उसकी दिव्य चेतना 1000 पैर आगे बढ़ी तो वह एक अदृश्य दीवार से टकराती हुई लगी और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। यह दुनिया एक प्राकृतिक नियम से बंधी लगती थी, जो सभी बाहरी शक्तियों की जांच का विरोध करती थी। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और अपनी दिव्य चेतना वापस खींच ली। कुछ असामान्य जरूर हो रहा था। यह अत्यधिक पूर्ण स्वर्ग जैसा स्थान एक अकथनीय अजीबता बिखेर रहा था। उसने जल्दबाजी में पता लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पैर मोड़कर बैठ गया और अभी टूटे क्षेत्र को मजबूत करने लगा।
वह रोमांचक जीवन मरण वाला युद्ध और अराजकता के सच्चे अर्थ की वह अंतिम समझ सबको समय चाहिए था, ताकि वे बस जाएं और पच जाएं। उसने अपनी बाईं हाथ बढ़ाया जो कांस्य निशानों से ढकी थी, और एक विचार आया। उसकी हथेली में हल्की लेकिन दबंग कांस्य लौ चुपचाप जल उठी। यह वह शक्ति थी जो उसने उस विशाल कांस्य पंजे के नीचे से जबरन पिघलाकर निगल ली थी, जो आकाश को ढक रहा था और कुछ न रहने के तरीके से। अब यह शुद्ध विनाश नहीं थी, बल्कि अराजकता की शक्ति द्वारा पूरी तरह वश में कर ली गई थी, और उसके हाथ में सबसे तेज तलवार बन गई थी। जैसे ही वह अपनी नई शक्ति को समझने में खोया था, तभी अचानक बदलाव हुआ। दूर जो स्वच्छ नदी धीरे बह रही थी, वह बिना चेतावनी के अचानक रुक गई। नदी का पानी क्रिस्टल स्वच्छ से काला हो गया और एक हल्की मछली जैसी बदबू आने लगी। आकाश में गर्म सूरज अचानक धुंधला हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे ढक लिया हो। उस पल में पूरी दुनिया जीवंत स्वर्ग जैसी जगह से मौत जैसी धुंध में बदल गई। अर्जुन ने अचानक आंखें खोलीं, खड़ा हो गया और दाएं हाथ में तारा तलवार पकड़ ली। तलवार का ब्लेड जमीन की ओर तिरछा था। उसने देखा कि काली हो चुकी नदी के किनारे अब कोई और था। वह एक बूढ़ा था जो मोटे कपड़े पहने था, सफेद बाल और दाढ़ी थी, और चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। उसके हाथ में पुरानी कुदाल थी। वह धीरे और व्यवस्थित तरीके से जमीन खोद रहा था, जैसे आसपास की दुनिया के बड़े बदलाव से बेखबर हो। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अपने वर्तमान अमर स्तर की साधना के साथ भी उसे पता नहीं चला कि बूढ़ा कब प्रकट हुआ था। बूढ़े ने कुदाल का आखिरी घाव पूरा किया तो धीरे से सीधा हुआ। कुदाल को कंधे पर रखा, सिर घुमाया और अर्जुन को देखा। उसकी आंखें धुंधली लेकिन शांत थीं, जैसे सूखा कुआं बिना किसी उत्तेजना के। युवक, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज भारी और शांत थी, जैसे पड़ोसी किसान सामान्य बातचीत कर रहा हो। तुम्हारी शक्ति यहां की नहीं है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ तारा तलवार को और कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि इस साधारण लगने वाले बूढ़े से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो मीनार के रक्षक से भी ज्यादा खतरनाक थी। यह शुद्ध शक्ति की बात नहीं थी, बल्कि नियमों के स्तर पर बेमेल होने की बात थी। अर्जुन को चुप देखकर बूढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वह आगे बोला, निराशा के पुल से आने वाले हर किसी को पहले अपने शरीर की धूल धोनी पड़ती है। तुम्हारी धूल बहुत भारी है। बोलते ही उसने कंधे पर रखी कुदाल को अर्जुन की दिशा में हल्के से झटका। कोई भयानक झटका नहीं, कोई जगह फाड़ने वाली शक्ति नहीं, लेकिन इस पल में अर्जुन के पैरों तले नरम घास अचानक दिशा बदल गई, और लाखों तेज चाकू जैसे ब्लेड बनकर जमीन से ऊपर फूट पड़े और अर्जुन के पैरों पर हमला करने लगे। साथ ही आसपास की हवा तुरंत जम गई और अदृश्य अटूट दीवारों में बदल गई, जो उसके सभी बच निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद कर रही थीं। यह पूरी दुनिया, यह पूरा क्षेत्र बूढ़े के एक विचार मात्र में उसे घेरने वाला पिंजरा बन गया था। अर्जुन की आंखें संकरी हो गईं। यह बूढ़ा यहां सीधे दुनिया के नियमों को नियंत्रित कर सकता था। वह पूरी तरह शांत रहा। इस लगभग निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए उसकी नई उग आई बाईं बांह ने अपना पहला हमला किया। उसने कोई अमर तकनीक नहीं इस्तेमाल की और न कोई तलवार कौशल सक्रिय किया। उसने सिर्फ सामने जमे हुए स्थान पर एक घूंसा मारा। धमाक! जहां उसका घूंसा गया वहां जगह नहीं टूटी, बल्कि नष्ट हो गई। कांस्य मार्ग निशानों से ढका वह घूंसा सब कुछ न रहने की दबंग इच्छा ली लगता था, और उस अटूट नियम दीवार में पूर्ण शून्य का एक छेद जबरन बना दिया। तुरंत बाद उसने जमीन पर हथेली मारी। उसकी हथेली से कांस्य रंग की एक लौ फूटी। लपटें पागल घास के ब्लेडों को छूती थीं, लेकिन उन्हें जलाने की बजाय उनके अंदर की जीवन शक्ति को पूरी तरह बुझा दी। सभी घास के ब्लेड सूख गए, सड़ गए और पल भर में राख हो गए। एक घूंसे से जादू टूट सकता है, एक हथेली से जीवन नष्ट हो सकता है। बूढ़े की धुंधली आंखों में पहली बार एक लहर आई। दिलचस्प धूल। उसने कुदाल नीचे रखी, हाथ जोड़े, और पूरी दुनिया पर दबाव 10 गुना बढ़ गया। तो इस बूढ़े को खुद तुम्हारी धूल झाड़नी पड़ेगी? बूढ़े का शरीर धीरे से वहां से गायब हो गया। अगले पल में पूरे संसार के नियमों से बनी एक अदृश्य विशाल हाथ आकाश से नीचे आया और अर्जुन पर दबने लगा। यह हथेली का वार टाला नहीं जा सकता था।
कोई बचाव का रास्ता नहीं था। अर्जुन ने आकाश की ओर गरज कर चिल्लाया। उसकी सफेद पोशाक लहराई और उसकी गहरी आंखों में तारे उगते गिरते और अराजकता बहती दिखाई दी। डरने की बजाय उसे अभूतपूर्व और उत्तेजक लड़ाई का जोश महसूस हो रहा था। वह अपनी नई समझी अराजकता के मार्ग से पूरे संसार से मुकाबला करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह पूरे जोर से लड़ने को तैयार हुआ, आकाश से दबते नियमों का विशाल हाथ अचानक रुक गया और फिर भूत की तरह इंच इंच गायब होने लगा। पूरी दुनिया जमे हवा, काली नदी, धुंधला सूरज पल भर में अपनी मूल अवस्था में वापस आ गई, जैसे कि पहले सब कुछ सिर्फ भ्रम था। अर्जुन हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्यों। बूढ़े की शांत आवाज चारों ओर से आई जिसमें कुछ अकथनीय था। परीक्षा पास। स्वागत है वापसी खंडहर में। शब्द गिरते ही अर्जुन के सामने की पूरी दुनिया, वह पक्षी, गीत और सुगंध वाला स्वर्ग टूटे शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। अनंत प्रकाश और छाया के टुकड़े पीछे की ओर भागे और उनकी जगह एक विशाल, अकथनीय, भूरा सफेद स्थान आ गया। अनगिनत विशाल टूटे हुए भूमि के टुकड़े उस स्थान में तैर रहे थे। हर टुकड़े पर प्राचीन और भव्य इमारतें खड़ी थीं। कुछ पहले ही खंडहर बन चुकी थीं, जबकि कुछ अभी भी अमर दिव्य प्रकाश बिखेर रही थीं। इन अनगिनत टुकड़ों के केंद्र में एक अकल्पनीय विशाल प्राचीन महल, जो कांस्य से ढला लगता था, शांतिपूर्वक तैर रहा था, जैसे इस टूटे संसार का एकमात्र शासक। अर्जुन इस चौंकाने वाले दृश्य को समझ पाता उससे पहले एक ठंडी भावहीन इच्छा तुरंत उसके आत्मा पर लॉक हो गई। नया आने वाला अर्जुन है। पहचान सत्यापित। अराजक मार्ग, शरीर, प्रारंभिक अमर क्षेत्र। अनुमति दी गई वापसी खंडहर के दरबार में प्रवेश करने की। उस इच्छा वाली आवाज गिरते ही एक अटल खिंचाव आया और अर्जुन का शरीर पल भर में वहां से गायब हो गया। जब वह फिर प्रकट हुआ तो वह पहले ही उस विशाल, बेमिसाल प्राचीन कांस्य महल के सामने खड़ा था। महल के द्वार 1000 पैर ऊंचे थे और कसकर बंद थे। महल द्वार के सामने दो परिचित आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रही हों। उनमें से एक लंबा और सुंदर था, लेकिन स्त्री जैसी कोमलता लिए था। दूसरी आकृति बड़ी चादर में लिपटी थी और चेहरे पर सादा कांस्य मुखौटा था। अर्जुन ने दोनों को देखते ही उसकी पुतलियां पूरी तरह सिकुड़ गईं। फतेह सिंह आत्मा संग्रह मंडप का बड़ा बुजुर्ग, मुखौटा संगठन। कांस्य महल के सामने मौत जैसी सन्नाटा था। हवा में प्राचीन धातु जैसी आभा भरी थी, ठंडी और भारी। अर्जुन की नजर दो खींची तलवारों की तरह सामने की दो परिचित आकृतियों पर जमी थी। उसकी अमर शक्ति उसके शरीर में धीरे बह रही थी। उसका मार्ग, हृदय, जो अभी जीवन मरण के संस्कार से गुजरा था, अब इस अप्रत्याशित मुलाकात से उत्तेजित हो उठा। फतेह सिंह अभी भी स्त्री जैसा सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी भौहों के बीच आत्मा संग्रह मंडप के बड़े बुजुर्ग वाली घमंड अब गायब था। उसकी जगह बेहद गहरी गंभीरता और गहरी थकान थी। उसके बगल वाला व्यक्ति चादर में लिपटा था और कांस्य मुखौटा महल जैसी ही सामग्री का था, जैसे महल से ही उखाड़ा गया हो। दूसरा पक्ष हिला भी नहीं था, फिर भी अर्जुन को मुखौटे के पीछे से ठंडी और जटिल नजर महसूस हो रही थी। अर्जुन, फतेह सिंह सबसे पहले बोला। उसकी आवाज अब तेज नहीं थी, बल्कि भारी चुंबकीय थी, जैसे अनंत रेगिस्तानी तूफानों में बहुत समय तक घिसी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक पहुंच जाओगे। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसके दाएं हाथ की तारा तलवार हल्की सी गूंजी और तलवार की नोक पर तारों की रोशनी बह रही थी, जो उसके स्वामी की सतर्कता बता रही थी। फतेह सिंह उसकी शत्रुता से बेपरवाह लग रहा था और सिर्फ खुद पर हंसते हुए बोला, अमरों का क्षेत्र, अराजक मार्ग, शरीर। लगता है तुम्हें जो मार्गदर्शक मिला वह हमारे से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। मार्गदर्शक? अर्जुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी। उसे स्वर्ग जैसे स्थान में परीक्षा लेने वाला रहस्यमयी बूढ़ा याद आ गया। क्या वे भी ऐसी ही परीक्षाओं से गुजरे थे? यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जो चुप था वह कांस्य मुखौटा वाला अचानक बोला। उसकी आवाज भारी और सूखी थी, जैसे दो जंग लगी धातुएं एक दूसरे से रगड़ रही हों, लेकिन उसमें अटल दावा था। इसी तरह यह तुम्हारे लिए भी जगह नहीं है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी नई उग आई बाईं बांह पर कांस्य रंग के मार्ग निशान हल्के से प्रकट हुए और शून्य की भारी दबंग आभा हवा में फैल गई। फतेह सिंह
और मुखौटा वाले की नजरें दोनों उसकी नई बांह पर पड़ीं और उनकी आंखों में हैरानी और अनिश्चय की झलक आई। लगता है तुमने शून्य में वापसी की दहलीज छू ली है। फतेह सिंह ने धीरे से सिर हिलाया और स्वर में स्वीकृति थी। बहुत अच्छा, ऐसे में तुम्हें कम से कम सच्चाई जानते हुए मरने का अधिकार तो है। तुम्हारा मतलब क्या है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। मेरा मतलब है, यह अमरलोक नहीं, भूतलोक नहीं, और न ही तुम्हें पता कोई भी लोक है। फतेह सिंह ने सिर ऊपर उठाया और लगभग शाश्वत कांस्य से महल को देखा। उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा और निराशा थी। यह वापसी खंडहर है। यह सभी आकाशों और अनगिनत दुनिया का अंत है, सभी उन लोगों का अंतिम निर्वासन स्थान जिन्होंने निषिद्ध छुआ संतुलन तोड़ा और दुनिया ने खुद उन्हें निर्वासित कर दिया। निर्वासन का स्थान। अर्जुन का मन झकझोर गया। उसे तुरंत समझ आ गया, चाहे फतेह सिंह हो जो यिन जादू के नियमों को साधना करता था, रहस्यमयी मुखौटा संगठन, या खुद जो अराजकता की शक्ति रखता था, एक अर्थ में वे सभी अपने मूल दुनिया के नियमों से मुक्त हो चुके थे। वे सभी निर्वासित थे। वापसी खंडहर सभी बाहर वालों का अंतिम गंतव्य था। तुमने सोचा पिछली परीक्षाएं अवसर थीं? फतेह सिंह लगता था उसके विचार पड़ गया और उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। वे परीक्षाएं नहीं थीं, वे चयन थे। चयन इस आंगन में प्रवेश के योग्य खरपतवारों को ढूंढने के लिए। और फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसी पल विशाल कसकर बंद कांस्य महल द्वार से गहरी गूंजती गरज निकली जो तारों को चूर कर सकती थी। धमाक! विशाल द्वार धीरे खुल रहा था। द्वार की दरार से प्राचीन, विशाल और असीम आभा शब्दों में अकथनीय रिस रही थी। आभा में कोई दबाव नहीं था, फिर भी अर्जुन जो नया अमर बना था, खुद को धूल के कण जैसा महसूस कर रहा था। फतेह सिंह और मुखौटा वाले का शरीर इस पल में बेहद तन गया, जैसे भयानक दुश्मन का सामना कर रहे हों। नए आने वाले हमेशा इतने घमंडी होते हैं, मुखौटा वाला भारी स्वर में बोला। उसकी नजर अर्जुन से गुजरकर खुले द्वार की दरार पर जमी थी। वे सोचते हैं कि यहां पहुंच गए तो अब अपनी किस्मत खुद नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल उल्टा, फतेह सिंह आगे बोला। उसकी आवाज बेहद नीची थी। जैसे ही हम वापसी खंडहर में कदम रखा, हमारी किस्मत अब हमारी नहीं रही। अर्जुन ने उनकी बातचीत को नजरअंदाज किया। उसका पूरा ध्यान खुले महल द्वार पर था। जो उसने देखा वह न तो भव्य महल था और न अनंत अंधेरा, बल्कि वह शून्य था। उस शून्य के केंद्र में सिर्फ अनगिनत प्रकाश बिंदुओं से बनी चमकदार तारापथ थी जो अज्ञात की ओर ले जाती थी। नए आने वाले दरबार में प्रवेश करें, वह ठंडी भावहीन इच्छा तीनों के मन में फिर गूंजी। आवाज गिरते ही लगभग उसी पल फतेह सिंह और मुखौटा वाले ने हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दो प्रकाश की लकीरों में बदल गए और खुले विशाल द्वार की ओर, अज्ञात की ओर जाने वाली चमकदार तारा पथ की ओर दौड़ पड़े। उनके कार्यों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि सिर्फ दृढ़ता और सुन्नता, जैसे वे अपनी फांसी की ओर जा रहे हों। अर्जुन की आंखें संकरी हो गईं और महल द्वार से एक अटल खिंचाव आया जो उसके शरीर को खींच रहा था। उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि विरोध व्यर्थ था। उसका शरीर भी प्रकाश की लकीर में बदल गया, दोनों के ठीक पीछे, और उस शून्य में गायब हो गया। जैसे ही वह प्रकाश बिंदुओं से बनी तारापथ पर कदम रखा, उसके पीछे विशाल कांस्य महल द्वार जोर से बंद हो गया और वह ठंडी इच्छा आखिरी बार और पहली बार इन तीन नए आने वालों को इस जगह के नियम बताती हुई। वापसी खंडहर का दरबार, पहली परीक्षा शुरू। तारों की राह अनंत है, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं। जो 100 सांसों में गंतव्य तक नहीं पहुंचे, निकाल दिया जाएगा। शब्द गिरते ही अर्जुन के पैरों तले चमकदार तारापथ पर आखिरी प्रकाश बिंदु एक एक करके नग्न आंखों के सामने बुझने लगा। वह बुझना नहीं था, वह नष्ट होना था। यह नियम स्तर पर पूर्ण और निर्विवाद मिटाना था। यह सुंदर लगने वाली तारापथ वास्तव में मौत की उल्टी गिनती वाली सड़क थी। आगे फतेह सिंह और मुखौटा वाले अपनी गति पहले ही सीमा पर ले चुके थे और दो धुंधली छायाओं में बदलकर पागलों की तरह आगे दौड़ रहे थे। वे सब पहले से जानते लगते थे। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ीं। सोचने से पहले उसकी अमर शक्ति फूट पड़ी। उसने कुनपेंग कदम से एक कदम लिया और उसका शरीर पल भर में सुनहरी बिजली बनकर तारापथ के अंत की ओर लपका।
वह महसूस कर रहा था कि उसके पीछे मौत वाला शून्य लगातार एक समान गति से पीछा कर रहा था, जैसे उसकी छाया। अगर 100 सांसों में बाहर नहीं निकले तो मौत। शून्य में तारापथ रिबन जैसी लग रही थी। जो 100 सांसों में गंतव्य तक नहीं पहुंचे, उन्हें निकाल दिया जाएगा। वह ठंडी भावहीन इच्छा सिर पर लटकी तलवार की तरह थी। शब्द गिरते ही मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अर्जुन के पैरों तले चमकदार प्रकाश बिंदु तारे, जो तारापथ की नींव थे, उसके पीछे एक समान गति से चुपचाप एक एक करके नष्ट हो रहे थे। वह बुझना नहीं था, बल्कि नियम स्तर पर पूर्ण मिटाना था। सोचने का समय नहीं था, हिचकिचाने की जगह नहीं थी। अर्जुन की अमर शक्ति फूट पड़ी और उसने कुनपेंग कदम को सीमा तक पहुंचा दिया। वह सुनहरी बिजली बनकर शून्य को चीरता हुआ तारापथ के अनंत अंत की ओर लपका। कान में हवा सीटी मार रही थी। नहीं, यहां हवा नहीं थी। वह सीटी उसकी अपनी गति से पैदा हुई थी, जो इस जगह की सहन क्षमता से ज्यादा थी, जिससे प्राकृतिक नियमों का विलाप हो रहा था। आगे दो धुंधली छायाएं दिख रही थीं। फतेह सिंह, जो अपनी गति पहले ही सीमा पर ले चुका था, और रहस्यमयी कांस्य मुखौटा वाला। वे वापसी खंडहर के दरबार के क्रूर नियमों को पहले से जानते थे और इच्छा घोषित होते ही पूरी शक्ति से दौड़ पड़े थे। अर्जुन की नजर उन पर से गुजरी और उस गहरे लगभग अनंत अंत पर टिक गई। उसकी दिव्य चेतना फैली, लेकिन इस विचित्र तारापथ पर बहुत दबाव था और वह सिर्फ पीछे लगातार पास आते मौत की सीमा को ही महसूस कर पा रहा था। वह शून्य चुप शेर की तरह धीरे धीरे उसके आए रास्ते को निगल रहा था। क्या वापसी खंडहर अपने मेहमानों से इसी तरह व्यवहार करता है? अर्जुन ने मन में व्यंग्य किया, लेकिन अपनी गति और बढ़ा दी। अराजक अमर शरीर ने इस पल अपनी सच्ची शक्ति दिखाई। हर सांस और हर धड़कन के साथ वह इस शून्य से सूक्ष्मतम ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा था। उसकी अमर शक्ति की खपत उसकी कल्पना से कहीं कम थी। उसकी नजर नई उग आई बाईं बांह पर पड़ी। एक विचार से उसकी बांह पर रहस्यमयी कांस्य रंग के मार्ग निशान अचानक चमक उठे। शून्य में वापसी की शुद्ध दबंग और बेजोड़ अनुभूति तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। गुनगुन। अर्जुन को लगा उसका शरीर अचानक हल्का हो गया, जैसे किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो गया हो। उसे पीछे नष्ट वाले शून्य से सूक्ष्म अनुनाद महसूस हुआ। उसकी गति उस पल और बढ़ गई। सुनहरी उल्का की तरह वह आगे फतेह सिंह को तुरंत पीछे छोड़ गया। फतेह सिंह की पुतलियां तेजी से सिकुड़ीं और उसके चेहरे पर स्त्री जैसी अभिव्यक्ति तुरंत आतंक से बदल गई। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन से निकलती क्षणिक आभा इस जगह के नियमों से कुछ मिलती जुलती थी, लेकिन पूरी तरह अलग थी। क्या क्या शक्ति है वह? वह हैरान होकर चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह कांस्य मुखौटा वाले को पार करने वाला था, तभी अचानक बदलाव हुआ। बिना चेतावनी के आगे तारापथ दो शाखाओं में बंट गई। एक रास्ता बाईं ओर अनंत अंधेरे की ओर जाता था, दूसरा दाईं ओर अराजक धुंध में जाता था। एक सीधी सड़क अचानक इस मोड़ पर खत्म हो गई। चुनो। वह ठंडी इच्छा तीनों के मन में फिर गूंजी, बिना किसी संकेत के। आवाज गिरते ही कांस्य मुखौटा वाले ने बिना हिचकिचाए शरीर मोड़ा और बाईं ओर अनंत अंधेरे में, जो अज्ञात और मौत का प्रतीक था, सीधा दौड़ पड़ा। थोड़ी हैरानी के बाद फतेह सिंह ने दांत भींचे और दाईं ओर अराजक धुंध को चुना। अर्जुन का शरीर मोड़ पर अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ कि पीछे नष्ट शून्य 100 पैर से भी कम रह गया था। समय खत्म हो रहा था। 50 सांस से भी कम बचे थे। उसकी आंखों में तारे उगते गिरते और अराजकता बहती थी। उसने दो मोड़ों को नहीं देखा, बल्कि सीधे आगे खाली टूटी सड़क की ओर नजर घुमाई। कोई रास्ता नहीं। नहीं। अर्जुन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। इस वापसी खंडहर के दरबार में वे रास्ता खुद एक जाल हो सकता था। सच्चा रास्ता वह है जो तुम खुद बनाते हो। बिना और हिचकिचाहट के सामने फैले विशाल शून्य का सामना करते हुए उसकी नई बनी बाईं बांह, जो कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी, ने अपना पहला हमला किया। कोई भयानक अमर तकनीक नहीं, कोई रहस्यमयी तलवार कौशल नहीं, सिर्फ सबसे सरल और शुद्ध घूंसा। शून्य में वापसी नियम तोड़ो। एक घूंसा मारा गया। जहां उसका घूंसा गया, वहां सामने शून्य नहीं टूटा, बल्कि नष्ट हो गया। कांस्य मार्ग निशानों से ढका वह घूंसा सब कुछ न रहने की दबंग इच्छा लिए लगता था
और उस लगभग बच निकलने वाले शून्य में पूर्ण शून्य का मार्ग बना दिया जो दूसरी ओर जाता था। इस मार्ग के अंत में वह दूर चमकदार तारों की रोशनी थी जो अंतिम गंतव्य दर्शाती थी। अर्जुन का शरीर बिना रुके उस मार्ग पर जो उसने खुद बनाया था कदम रखा और उसकी गति पहले से 3 गुनी हो गई। यह दृश्य उसी पल फतेह सिंह और मुखौटा वाले ने महसूस किया जो पहले ही साइड रास्ते की गहराई में दौड़ चुके थे। फतेह सिंह के स्त्री जैसे चेहरे पर पहली बार खुला विकृत भाव आया जो ईर्ष्या और डर का मिश्रण था। अंधेरे में दौड़ चुका मुखौटा वाला भी अचानक जड़ हो गया और चादर के नीचे उसका शरीर हल्का सा कांपता लग रहा था। वे दूसरों द्वारा बनाए रास्ते को चुने थे। अर्जुन ने खुद अपना रास्ता बनाया था। चरित्र और समग्र दृष्टिकोण का अंतर तुरंत स्पष्ट था। शून्य मार्ग में अर्जुन का शरीर बिजली की तरह चल रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसने बनाया मार्ग अस्थिर था और चारों ओर शून्य लगातार अंदर दबाव डालकर खुद को ठीक कर रहा था। उसे गंतव्य तक पहुंचना था इससे पहले कि मार्ग बंद हो जाए। 30 सांसें, 20 सांसें, 10 सांसें, उनके पीछे नियम मिटाने वाला नष्ट क्षेत्र पहुंचने वाला था। इसी महत्वपूर्ण पल में आखिरकार एक विशाल मंच जो नरम सफेद प्रकाश बिखेर रहा था अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हुआ। हम गंतव्य पर पहुंच गए। अपनी आखिरी शक्ति से वह बंद होते शून्य मार्ग से गरुड़ के पंख फैलाने की तरह छलांग लगाकर मंच पर स्थिरता से उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन छुए, उसके पीछे चमकदार तारा पथ, उसके बनाए शून्य मार्ग और अज्ञात अंधेरे की ओर जाने वाले दोनों मोड़ सब कुछ शून्य में गायब हो गए। पूरी जगह अब खाली थी, सिवाय इस विशाल एकाकी मंच के। अर्जुन थोड़ा हाँफ रहा था, लेकिन उसकी अमर शक्ति तेजी से वापस आ रही थी। उसने सिर उठाया और मंच के केंद्र की ओर देखा। फतेह सिंह और कांस्य मुखौटा वाला वहां खड़े थे, अस्त व्यस्त और थके हुए। स्पष्ट था कि उन्होंने चुना रास्ता आसान नहीं, बल्कि खतरनाक परीक्षा था। वे अर्जुन को देख रहे थे और उनकी नजर बेहद जटिल थी। हैरानी थी, डर था और सबसे ऊपर खुला हत्या का इरादा था। लेकिन वे बोल पाते उससे पहले वह ठंडी भावहीन इच्छा फिर पूरे स्थान में गूंजी। पहली परीक्षा 3 लोगों द्वारा पास की गई। दूसरी परीक्षा शुरू। यह मंच खंडहर अखाड़ा है। अगरबत्ती जलने जितने समय में अखाड़े में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा रह सकता है। शब्द गिरते ही एक अदृश्य बाधा ने पूरे मंच को पूरी तरह सील कर दिया। मंच के केंद्र में एक लंबी प्राचीन अगरबत्ती हल्की नीली रोशनी बिखेरती बिना आग के जल उठी। धुएं की एक लकीर धीरे हवा में उठी। नियम सुनकर फतेह सिंह और कांस्य मुखौटा वाले ने एक साथ मुड़कर पूरी समझ से घूमे और उनका ठंडा हत्या का इरादा अर्जुन पर लॉक हो गया। उनकी नजर में एकमात्र रास्ता था कि इस सबसे मजबूत और सबसे अनियंत्रित चर को मिलकर खत्म कर दें। अर्जुन धीरे से सीधा हुआ और तारा तलवार को पकड़ लिया। उसने उन 2 साथियों को देखा जिनकी आभा पूरी तरह उस पर लॉक हो चुकी थी और उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई जो अनंत लड़ाई के जोश से भरी थी। एक अगरबत्ती। बहुत लंबा समय हो गया। प्राचीन अगरबत्ती के ऊपर से धुएं की एक लकीर सीधे ऊपर उठ रही थी, हवा न होने पर भी। वह धीरे जल रही थी, लेकिन तीनों के सिर पर अदृश्य गिलोटिन की तरह लटकी थी। हर झलक जीवन की राख नाप रही थी। नियम घोषित होते ही हत्या का इरादा उबल रहा था। फतेह सिंह और कांस्य मुखौटा वाले ने एक शब्द भी आदान प्रदान नहीं किया। फिर भी उन्होंने दुनिया का सबसे तालमेल वाला हमला और बचाव का गठबंधन बना लिया। यिन यांग चक्की दबाओ! फतेह सिंह ने फैलकी हाथ जोड़े। काले और सफेद ऊर्जाएं उसके हाथों से फूटीं और हवा में तुरंत गुथकर एक विशाल धीरे घूमती काली सफेद चक्की बना दी। चक्की पर जीवन और मौत की आभा बह रही थी, जो सभी नियमों को कुचलने वाली भयानक दबाव लिए अर्जुन पर दब रही थी। यह उसकी दस्तखती कौशल थी और उसकी दर्शन की नींव भी। एक चाल और घातक वार। लगभग उसी पल चुपकान से मुखौटा वाला मंच की छायाओं में भूत की तरह गायब हो गया। लेकिन अर्जुन की दिव्य चेतना ने तेजी से महसूस किया कि बाल से पतली और जहर की सुई से ज्यादा घातक हत्या की इच्छा उसके बाईं ओर शून्य से चुपचाप निकल रही थी और सीधे उसके हृदय को निशाना बना रही थी। एक भव्य और दबंग जो आकाश और पृथ्वी को सील कर दे और भारी दबाव डाले। एक छलपूर्ण और विश्वासघाती जो छिपा और अदृश्य हो
और हमेशा घातक वार के लिए तैयार हो। उनका तालमेल भरा हमला तुरंत अर्जुन को जीवन मरण की स्थिति में खींच लाया। इस गरजते संयुक्त हमले का सामना करते हुए, जो किसी भी समान स्तर के अमर को पागल कर देता, अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। उसने ऊपर छाए विशाल आकाश ढकती चक्की को देखा भी नहीं। उसने सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी नई उग आई बाईं बांह बढ़ाई, जो रहस्यमयी कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी, बाईं ओर खाली शून्य की ओर। फिर हल्के से दबाया। क्लिक। एक साफ आवाज आई, जैसे शीशा टूटा हो उस शून्य से। अगले पल में एक काली आकृति जबरन निचोड़ी गई, जैसे डोरी कटी कठपुतली, और अस्त व्यस्त होकर 10 से ज्यादा कदम पीछे हट गई। वह कांस्य मुखौटा वाला था। उसके हाथ में छोटा कांस्य खंजर था। इस पल में उस खंजर की नोक, जो किसी भी बचाव को भेद सकती थी, मकड़ी के जाले जैसे दरारों से भरी थी, जैसे पल भर में टूट जाएगी। हजारों वर्षों से पहने अपरिवर्तित कांस्य मुखौटे के नीचे चेहरे पर पहली बार खुला आतंक और अविश्वास का भाव आया। उसे समझ नहीं आया, उसका घातक वार जो शून्य से गुथा था, उसे विरोधी ने हवा में इतनी आसानी से कुचल कैसे दिया। अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऊपर विशाल यिन यांग चक्की पहले ही दब चुकी थी। मर जा! फतेह सिंह की आंखों में घमंड की झलक आई। उसकी नजर में अर्जुन मुखौटा वाले के हत्या प्रयास से पहले ही सीमा पर पहुंच चुका था, और अब उसके पूरे जोर के हमले का सामना करने में उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ धीरे सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें, जिनमें तारे उगते गिरते थे, शांतिपूर्वक विशाल चक्की को देखीं, और उसने सिर हिलाया। तुम्हारा मार्ग बहुत शोर वाला है। बोलते ही उसकी बाईं हाथ, जो कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी, 5 उंगलियां फैलाईं और आकाश की ओर हल्के से बंद कीं। कोई भयानक ऊर्जा फूटना नहीं, कोई दुनिया नष्ट करने वाला नियम टकराव नहीं, सिर्फ शुद्ध और अंतिम कुछ न रहने की अनुभूति, जैसे सब कुछ शाश्वत अंत में खींच रही हो। अचानक उसकी हथेली से फैल गई गुनगुन। विशाल चक्की, जो यिन यांग ऊर्जाओं से बनी थी और जीवन मौत के नियमों को समेटे थी, उस इच्छा से छूते ही पीड़ा से कराह उठी, जैसे भट्ठी में फेंका बर्फ और बर्फ। चक्की पर काली सफेद ऊर्जाएं बहना बंद हो गईं, और जीवन मौत के नियम तुरंत अस्त व्यस्त हो गए। यह टूटना नहीं था, यह विघटित होना था। जिसने इसे बनाया था, वे सभी नियम और ऊर्जाएं उच्चतर और ज्यादा दबंग शक्ति द्वारा जबरन सबसे आदिम और अर्थहीन कणों में बदल दी जा रही थीं। नहीं, यह असंभव है। यह कैसी शक्ति है? फतेह सिंह का घमंड भरा भाव तुरंत जड़ हो गया और गहरी डर से बदल गया। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसके और यिन यांग चक्की के बीच संबंध जबरन काटा और निगला जा रहा था, किसी अकल्पनीय शक्ति द्वारा। मैंने कहा था। अर्जुन की आवाज ठंडी और उदासीन थी। बहुत शोर है। उसने अचानक 5 उंगलियां कसकर बंद की। धमाक! यिन यांग चक्की, जो कभी अनगिनत शक्तिशाली लोगों के दिल में डर भरती थी, हवा में पीड़ा भरी चीख के साथ फट गई, जैसे सुई से छेदा गुब्बारा। काली सफेद ऊर्जाएं उलट गईं और सबसे हिंसक ऊर्जा तूफान बनकर फतेह सिंह पर ही भयंकर वापसी हमला कर दिया। थूक! फतेह सिंह स्तब्ध रह गया। मुंह से खून की धार निकाली और टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे उड़ा और मंच के किनारे भारी धमाके से गिरा। उसकी नाड़ियां टूट गईं और उसकी आभा तुरंत बेहद कमजोर हो गई। एक चाल, सिर्फ एक चाल। 2 पूर्व प्रतिद्वंद्वी, एक घायल, दूसरा पीछे हटने को मजबूर। वह लगभग दोष रहित संयुक्त हमला अर्जुन की नई उग आई शक्ति के सामने मजाक जैसा कमजोर साबित हुआ। मंच पर प्राचीन अगरबत्ती सिर्फ 1 उंगली चौड़ी जल चुकी थी। अर्जुन ने धीरे अपनी बाईं हाथ नीचे की और बांह पर कांस्य रंग का मार्ग निशान फीका पड़ गया। उसने शांतिपूर्वक जमीन से उठने की कोशिश कर रहे फतेह सिंह को देखा, जिसकी आंखों में डर और भ्रम था, और फिर दूर कांस्य मुखौटा वाले को देखा, जिसका शरीर जड़ था और जो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने दाएं हाथ में तारा तलवार पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ा। वह कदम फतेह सिंह के हृदय पर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह आत्मा संग्रह मंडप के इस बड़े बुजुर्ग की जान लेने वाला था, तभी पहले से भी तेज और ज्यादा क्रूर काली छाया अप्रत्याशित कोण से निकली। निशाना अर्जुन नहीं था, बल्कि फतेह सिंह था, जो पहले ही गंभीर रूप से घायल था और प्रतिरोध करने में असमर्थ था। थूक!
एक जेठ काला खंजर जो सभी प्रकाश को सोखने वाला लगता था, ठीक पीछे से फतेह सिंह के हृदय को भेद गया। फतेह सिंह ने सिर नीचे किया और अविश्वास से अपनी छाती से निकले जहर वाले खंजर को देखा। उसकी आंखों में आखिरी रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि वह अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि अपने साथी के विश्वासघात से मरेगा। सफल वार करने के बाद कांस्य मुखौटा वाला लड़ाई में नहीं रुका। वह भूत की तरह पीछे हटा और दूर से अर्जुन का सामना किया। उसने धीरे हाथ उठाया और खंजर से गैर मौजूद खून के धब्बे पोंछे। अड़ियल कचरा पहले हटाना चाहिए। उसकी भारी सूखी आवाज मौत जैसे सन्नाटे वाले अखाड़े में गूंजी, जिसमें कोई भाव नहीं था। अब हमारी बारी है। अर्जुन ने फतेह सिंह की अनिच्छा से गिरी लाश को देखा, फिर दूर अभी भी धीरे जलती प्राचीन अगरबत्ती को देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। उसने सिर्फ हाथ में तारा तलवार धीरे उठाई और ब्लेड सीधे रहस्यमयी कांस्य मुखौटा वाले की ओर था। तुम सही कह रहे हो, अब सिर्फ हम बचे हैं। प्राचीन अगरबत्ती के ऊपर से धुएं की एक लकीर सीधे धागे की तरह उठ रही थी। इस नियम से बने मौत वाले अखाड़े में जो जल रहा था, वह मसाला नहीं था, बल्कि समय था। वह जीवन था। फतेह सिंह की अभी भी गर्म लाश पास ही पड़ी थी। उसकी खुली आंखें अभी भी साथी द्वारा विश्वासघात के आखिरी झटके से भरी थीं। उसके हृदय को भेदने वाला काला खंजर अब उसके मालिक द्वारा धीरे निकाला जा रहा था। कांस्य मुखौटा वाला मंच के दूसरे छोर पर चुपचाप खड़ा था और दूर से अर्जुन का सामना कर रहा था। उससे निकलती हत्यारे वाली ठंडी अजीब आभा फतेह सिंह की जान लेने के बाद और तेज हो गई थी और ज्यादा शुद्ध तथा खतरनाक बन गई थी। अर्जुन उसे देख रहा था। उसकी आंखें प्राचीन शांत तालाब जैसी थीं। उसे फतेह सिंह की मौत पर न तो हैरानी थी और न दया। इस वापसी खंडहर के दरबार में सोवे गठबंधन शुरू से ही सबसे कमजोर झूठ था। तुम सही कह रहे हो। अर्जुन ने धीरे दाएं हाथ में तारा तलवार उठाई। ब्लेड तिरछा था और भावहीन कांस्य मुखौटे को निशाना बना रहा था। अब सिर्फ हम बचे हैं। शब्द गिरते ही कांस्य मुखौटा वाले का शरीर हिला। पहले की तरह छायाओं में घुलने की बजाय उसने सबसे सीधा और हिंसक सामने हमला चुना। उसका शरीर जगह पर धुंधली छाया छोड़ गया और पूरा शरीर काली प्रकाश की लकीर बनकर जमीन से तेजी से चला। गति इतनी तेज थी कि अटूट मंच पर हल्का जलने का निशान छोड़ गई। झनकार! धातु से धातु टकराने की तेज और कान फाड़ने वाली आवाज विस्फोटक गरज के साथ फटी। अर्जुन ने पैर भी नहीं हिलाया। उसने सिर्फ तलवार को छाती के सामने क्षैतिज पकड़ लिया और बिना ध्यान दिए सीधे उसके हृदय पर प्रहार करने वाले कांस्य खंजर को सटीक रूप से रोका। चिंगारियां हर तरफ उड़ी। एक ठंडी छलपूर्ण शक्ति जो आत्मा को खा सकती थी, तलवार के साथ पागलों की तरह बह रही थी। लेकिन जब ये शक्तियां अर्जुन के शरीर में उबलती अराजक अमर शक्ति से टकराईं, तो वे बर्फ और बर्फ सूरज की तेज धूप से मिलने जैसी हो गईं, तुरंत पिघल गईं और शुद्ध हो गईं और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकीं। तुम्हारी हत्या तकनीकें मेरे खिलाफ बेकार हैं, अर्जुन शांतिपूर्वक बोला और उसकी कलाई अचानक घूम गई। तारा तलवार से विशाल और असीम अमर शक्ति फूटी। कांस्य मुखौटा वाला कराह उठा और खंजर से अटल शक्ति महसूस हुई। उसका हाथ तेजी से कांप गया और वह अनियंत्रित रूप से पीछे उड़ा, हवा में कई बार लुढ़का और मुश्किल से संतुलन बना पाया। उसने हाथ में कांपते कांस्य खंजर को नीचे देखा और पहली बार मुखौटे के नीचे आंखों में सच्ची गंभीरता आई। उसकी सबसे कीमती गति और अनिश्चित युक्तियां विरोधी के सामने पूरी तरह बेकार लग रही थीं। वापसी खंडहर में अब कोई छलपूर्ण रास्ते नहीं बचे। अर्जुन लगता था उसके विचार पड़ गया और एक कदम आगे बढ़ा। उस कदम से पूरा अखाड़ा हल्का सा कांप गया। उसकी नई उग आई बाईं बांह, जो रहस्यमयी कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी, धीरे उठी। मुझे देखने दो, तुम्हारे मुखौटे के नीचे क्या छिपा है। बोलना पूरा होने से पहले अर्जुन का शरीर वहां से गायब हो गया। उसने कुनपेंग कदम नहीं इस्तेमाल किया और न कोई गति तकनीक। यह सिर्फ अराजक अमर शरीर और इस जगह के नियमों के अनुनाद से मिली शुद्धतम गति थी। तेज, लगभग सीमा पर। कांस्य मुखौटा वाले की पुतलियां अचानक पूरी तरह सिकुड़ गईं। लगभग अपने निखारे लड़ाई सहज ज्ञान पर भरोसा करते हुए उसने छोटा खंजर छाती के सामने क्षैतिज पकड़ लिया। झनकार!
अर्जुन का बाईं घूंसा जो कांस्य मार्ग निशानों से ढका था, कांस्य खंजर पर ठोस टकराया। इस बार यह सिर्फ शक्ति की टक्कर नहीं थी। घूंसे और खंजर के संपर्क होते ही शुद्ध और अंतिम कुछ न रहने की अनुभूति फूटी। चटक! कांस्य खंजर जो किसी अज्ञात दिव्य धातु से बना था और फतेह सिंह का हृदय भेद चुका था, एक सांस भी नहीं झेल सका और दो टुकड़ों में टूट गया। घूंसा बिना रुके आगे बढ़ा। कांस्य मार्ग निशानों से लिपटा घूंसा मुखौटा वाले की जल्दबाजी में खड़ी बचाव की परतों को चीरता हुआ आखिर उसके छाती पर भारी धमाके से लगा। थूक! कांस्य मुखौटा वाला उल्का पिंड से टकराया सा मुंह से काला उल्टा खून ठूका। वह तोप के गोले की तरह उड़ा और मंच के किनारे अदृश्य नियम बाधा से भारी टकराया, फिर जोर से उछलकर जमीन पर गिरा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी छाती गहरी धंसी हुई थी और कांस्य रंग के मार्ग निशान हड्डियों चिपकने वाले कीड़े की तरह घाव पर फैल गए थे और उसके शरीर की शक्ति को पागलों की तरह निगल और विघटित कर रहे थे। हम हार गए। हार इतनी निर्णायक और इतनी पूर्ण थी। मंच के केंद्र में प्राचीन अगरबत्ती सिर्फ आधी जल चुकी थी। अर्जुन ने धीरे अपना बाईं घूंसा वापस लिया और शांतिपूर्वक लड़ने की क्षमता खो चुके कांस्य मुखौटा वाले की ओर चला। तुम वास्तव में कौन हो? अर्जुन ने पूछा। यह सवाल नहीं था, बल्कि परीक्षा से पहले अंतिम घोषणा थी। कांस्य मुखौटा वाला जमीन पर लेटा भारी सांसें ले रहा था। शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि भारी सूखी, लगभग खुद पर हंसती हुई हंसी निकाली। हे 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 हे, तुम जीत गए। क्या तुम सोचते हो कि इस परीक्षा को जीत लेने से तुम जीत गए? उसने मुश्किल से सिर उठाया और ठंडे कांस्य मुखौटे से अर्जुन को गौर से देखा। तुम और मैं, फतेह सिंह और इस जगह निर्वासित सभी प्राणी एक जैसे हैं। यह सिर्फ इस आंगन में कटने के इंतजार वाली फसलें हैं। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। तभी कांस्य मुखौटा वाले ने वह किया जो अर्जुन ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसने सारा प्रतिरोध छोड़ दिया और अपनी आखिरी शक्ति से दाएं हाथ उठाया जो कांस्य दस्ताने से ढका था। निशाना अर्जुन नहीं था, बल्कि उसके अपने चेहरे पर कांस्य मुखौटा था जो महल के मुखौटे जैसा ही था। वापसी खंडहर, हे वापसी खंडहर, उसने भारी हंसी हंसी जिसमें अनंत दुख और राहत भरी थी। सच्ची परीक्षा इस मुखौटे को पहनते ही शुरू होती है। उसकी उंगलियां हल्के लेकिन दृढ़ता से ठंडे कांस्य मुखौटे पर दब गईं। क्लिक! एक मुश्किल से सुनाई देने वाली साफ आवाज। मुखौटे के केंद्र में महीन दरार पड़ी। तुरंत बाद दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे मुखौटे पर फैल गईं। अर्जुन की पुतलियां इस पल पूरी तरह सिकुड़ गईं। उसने देखा कि टूटे मुखौटे की दरारों से जो प्रकट हो रहा था वह न तो मांस और खून था और न चेहरे के निशान, बल्कि वह उसकी बाईं बांह पर शून्य में वापसी की अनुभूति से एक ही स्रोत वाला कुछ था जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। शुद्ध कांस्य चमक। मौत से पहले के अंतिम पलों में कांस्य मुखौटा वाले ने जानबूझकर वापसी खंडहर के दरबार से अपनी गहरी संबंध को विस्फोटित कर दिया। टूटे मुखौटे के नीचे से पहले से भी ज्यादा भयानक और अजीब आभा फूटी। प्राचीन अगरबत्ती जो जलकर खत्म होने वाली थी, उस आभा के प्रभाव से तुरंत बुझ गई और वह ठंडी भावहीन इच्छा अर्जुन के मन में फिर गूंजी। दूसरी परीक्षा खत्म। अंतिम विजेता अर्जुन, सक्रिय करो अंतिम पुरस्कार। शब्द गिरते ही कांस्य मुखौटा वाला पूरी तरह फट गया और शुद्ध कांस्य प्रकाश की वर्षा बनकर आकाश में भर गया। प्रकाश की वर्षा नहीं बिखरी, बल्कि हवा में इकट्ठी होकर अत्यंत गहन रून बन गई। उल्का की तरह वह अर्जुन के सभी बचावों को नजरअंदाज करती हुई तुरंत उसके भौं के बीच में समा गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई ऊर्जा झटका नहीं था और न आत्मा पर कब्जा करने वाला असहनीय दर्द, बल्कि हड्डियों तक चुभने वाली ठंडक थी। जैसे गर्म लोहे को उसके आत्मा के मूल पर दबा दिया गया हो और अमिट निशान छोड़ दिया हो। अर्जुन ने कराहते हुए एक घुटने पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसके मन की आंख में कुछ प्रकट हो गया था। यह एक रहस्यमयी निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले कांस्य मुखौटे पर टूटा रून था। यह ऊर्जा नहीं था, न भौतिक वस्तु, बल्कि जैसे योग्यता का प्रकार, किसी पर जबरन थोपी गई पहचान। अंतिम पुरस्कार वितरित कर दिए गए।
वह ठंडी भावहीन इच्छा खाली अखाड़े में आखिरी बार गूंजी। वापसी खंडहर का दरबार बंद। शब्द गिरते ही अर्जुन के पैरों तले विशाल मंच और चारों ओर अदृश्य नियम बाधाएं भ्रम और पारदर्शी होने लगीं। फतेह सिंह की अभी भी गर्म लाश पहले सबसे आदिम प्रकाश कण में बदल गई और पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। अर्जुन ने आत्मा की गहराई से आने वाली विचित्र अनुभूति को दबाया और अचानक खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर विशाल असीम भूरा स्थान और अनगिनत तैरते टूटे भूमि के टुकड़े अविश्वसनीय गति से पीछे भाग रहे थे। पूरी वापसी शून्य का दरबार उसे विजेता को बाहर निकाल रहा था। रुको! अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई आवाज ही नहीं निकाल सकता। यह स्थान उसे अस्वीकार कर रहा था। अनगिनत प्रकाश और छायाएं उसके पास से गुजरीं और आखिरकार सभी दृश्य एक छोटे अदृश्य एकल बिंदु में सिमट गए। अगले पल अर्जुन को आंखों के सामने धुंधला सा महसूस हुआ, फिर मजबूत स्थान फाड़ने वाली अनुभूति हुई। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो वह फिर उस पक्षी गीत और सुगंध वाले स्वर्ग जैसे स्थान में था जो परियों का लोक लगता था। स्वच्छ नदी अभी भी धीरे बह रही थी और गर्म धूप अभी भी तुम पर चमक रही थी, जैसे कि पहले का क्रूर और खूनी जीवन मरण वाला संघर्ष सिर्फ सपना था। लेकिन उसके भौं के बीच गहरे जलता कांस्य निशान जो ठंडी आभा बिखेर रहा था, लगातार याद दिला रहा था कि सब कुछ सच में हुआ था। अर्जुन वहां खड़ा बहुत देर तक चुप रहा। उसने धीरे हाथ उठाया और अपनी भौं को छुआ। वह पहले जैसी चिकनी थी, बिना किसी निशान के, लेकिन उसकी दिव्य चेतना स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसके दिव्य आत्मा के मूल पर कांस्य निशान शांतिपूर्वक तैर रहा था और उसके नए जन्मे अमर क्षेत्र के साथ विचित्र सहजीवन बना रहा था। तभी उसकी मन में वह ठंडी इच्छा फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह ऊंची घोषणा नहीं थी, बल्कि शुद्ध जानकारी का प्रवाह था। निशान लगाने वाला अर्जुन, मार्ग आधार अराजक अमर शरीर, शून्य में वापसी स्तर प्रारंभिक, रखी वस्तु वापसी खंडहर की लौ प्रारूप। वर्तमान मिशन शिकार, मिशन लक्ष्य खंडहर द्वारा चिह्नित सभी प्राणी। मिशन पुरस्कार विरोधी के निशान से शून्य में वापसी का मूल छीनकर अपना स्तर बढ़ाना। मिशन विफलता की सजा अन्य निशान वालों द्वारा शिकार किए जाना, अपनी मूल चीज चुराई जाना और आत्मा शून्य में वापसी। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक चढ़ी और सिर के ऊपर तक पहुंच गई। उसे तुरंत समझ आ गया, यह पुरस्कार बिल्कुल नहीं था, यह श्राप था। कभी न खत्म होने वाला खूनी एक दूसरे का शिकार खेल। सुओवेई वापसी खंडहर का दरबार अंत बिंदु नहीं था, बल्कि चयन क्षेत्र था। यह उन शिकारियों का चयन करता था जो इस शिकार खेल में भाग लेने योग्य थे, फिर उन्हें निशान लगाकर उन्हें सभी आकाशों और अनगिनत लोकों नामक बड़े शिकार मैदान में वापस फेंक देता था। फतेह सिंह कांस्य मुखौटा वाला और खुद, वे सभी चुनी गई शिकार थे और शिकारी भी। विजेता हारने वाले से सब कुछ छीन लेगा। वापसी खंडहर का कितना अच्छा उदाहरण। अर्जुन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसे आखिरकार कांस्य मुखौटा वाले की मौत से पहले वाली दुखी लेकिन मुक्त हंसी समझ आ गई। सच्ची परीक्षा निशान लगते ही शुरू होती है। तभी उसके भौं के बीच कांस्य निशान हल्का सा कांप गया और पूरी तरह नई जानकारी का प्रवाह उसके मन में आ गया। यह विशाल असीम तारा मानचित्र था। तारा मानचित्र पर अनगिनत प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहे थे, कुछ चमकदार, कुछ धुंधले। हर प्रकाश बिंदु एक निशान लगे प्राणी को दर्शाता था और उनमें से एक धुंधला प्रकाश बिंदु आश्चर्यजनक गति से उसके स्थान की ओर तेजी से आ रहा था। प्रकाश बिंदु से क्रूरता, लालच और अनंत रक्त प्यास की आभा निकल रही थी। अर्जुन ने अचानक सिर उठाया और दूर क्षितिज की ओर देखा। उसे एक शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण आभा महसूस हुई जो उसे निशाना बना रही थी। दूसरा पक्ष भी निशान वाला था और दूसरा पक्ष इस शिकार खेल से वह उससे कहीं ज्यादा परिचित लगता था। परीक्षा पास। रहस्यमयी बूढ़ा जो मोटे कपड़े पहने था अब स्वच्छ नदी के किनारे फिर प्रकट हुआ। उसकी आवाज अभी भी भारी और शांत थी। स्वागत है सच्चे वापसी खंडहर में। उसने कुदाल कंधे पर रखी उसकी झुकी हुई आकृति धीरे दूर चलने लगी, जैसे मंच छोड़ने वाला मार्गदर्शक। याद रखो, यहां कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं और न सही गलत, सिर्फ शिकारी और शिकार।
बूढ़े की आकृति आखिरकार क्षितिज पर गायब हो गई। उसके अंतिम शब्द लेकिन गरज की तरह अर्जुन के कानों में जोर से फटे। लगभग उसी पल दूर आकाश में खून जैसी लाल प्रकाश की लकीर इस स्वर्ग जैसे स्थान के भेष को चीरती हुई भयानक दबाव लिए, जो आकाश और पृथ्वी को बदल सकती थी और अभी निशान लगे नए पर हिंसक हमला करती हुई आई। उस खून जैसी लाल प्रकाश में 3 हाथ ऊंची राक्षसी आकृति हड्डी के कवच से ढकी और विशाल खून जैसी लाल युद्ध कुल्हाड़ी लिए डेफनिंग चीख मार रही थी। ताजा निशान, यह मेरा है। अर्जुन तेजी से पास आती लाल राक्षसी आकृति को देख रहा था और कम से कम मध्य अमर क्षेत्र की भयानक आभा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे अपनी बाईं बांह उठाई जो कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी, और उसकी हथेली में हल्की कांस्य लौ चुपचाप जल उठी। वह शांतिपूर्वक पास आते खून के तूफान को देख रहा था और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। शिकार? देखते हैं असली शिकार कौन है। खून जैसी लाल प्रकाश की लकीर आकाश से गिरते दुर्भावन तारे की तरह भयानक दबाव लिए आई, जो दुनिया को चीर सकती थी। गरजती चीख ठोस ध्वनि तरंगों में बदल गई और इस पक्षी गीत सुगंध वाले स्वर्ग जैसे स्थान के नियमों को चूर कर रही थी। इस गरजते वार का सामना करते हुए, जो सामान्य अमर को भी डरा देता, अर्जुन की आंखें प्राचीन अछूते तालाब जैसी शांत थीं। उसने पीछे नहीं हटा, उसने दाएं हाथ की तारा तलवार भी नहीं उठाई। उसने सिर्फ अपनी नई उग आई बाईं बांह उठाई, जो रहस्यमयी कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी। फिर ऊपर से काटते खून जैसी लाल युद्ध कुल्हाड़ी का सामना करते हुए 5 उंगलियां फैलाईं और हल्के से बंद कीं। मौत को कोसो। यह देखकर खून कुल्हाड़ी राक्षस की आंखों में अनंत तिरस्कार और क्रूरता चमक उठी। जो अभी निशान लगा नया आने वाला था, वह अपने खाली हाथों से सीधे उसके रक्त प्यासी राक्षस कुल्हाड़ी का सामना करने की हिम्मत कर रहा था। लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर तिरस्कार पूरी तरह जड़ हो गया और खुला आतंक बन गया। अर्जुन की बाईं हाथ सीधे अत्यंत तेज कुल्हाड़ी ब्लेड से संपर्क में नहीं आई। उसकी हथेली से 3 इंच पहले हल्की कांस्य रंग की लौ, जो पल भर में बुझने वाली लगती थी, चुपचाप जल उठी। कोई तापमान नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ शुद्ध और अंतिम शून्य में वापसी का अर्थ, जैसे सब कुछ शाश्वत अंत में खींच रहा हो। जैसे ही वह युद्ध कुल्हाड़ी, जो भारी रक्त प्यास से भरी थी, उस हल्की लौ को छुई, सिसकार, एक नरम दांत पीसने वाली आवाज। कोई भयानक विस्फोट नहीं, कोई हिंसक ऊर्जा फूटना नहीं। उस खून राक्षस कुल्हाड़ी पर घना अभेद्य रक्त प्यास आभा स्पष्ट रूप से निगली, विघटित और मिटाई जा रही थी, जैसे उसकी प्राकृतिक दुश्मन बर्फ और बर्फ से मिली हो। कुल्हाड़ी ब्लेड पर लाखों रोती हुई अन्यायी आत्माएं एक चीख भी नहीं मार पाईं और सब कुछ शून्य हो गईं। यह दिव्य हथियार, जो कम से कम स्वर्गीय स्तर का था, उसके नियम और दुर्भावना आभा स्रोत से पूरी तरह मिटाई जा रही थी। नहीं, यह असंभव है। यह कैसी लौ है? खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया ने आतंक से चीख मारी। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसके आत्मा और रक्त प्यासी राक्षस कुल्हाड़ी के बीच संबंध जबरन काटा जा रहा था, किसी अकल्पनीय और दबंग शक्ति द्वारा। मैंने कहा था। अर्जुन की आवाज ठंडी और उदासीन इस टूटते स्वर्ग जैसे स्थान में गूंजी। देखते हैं असली शिकार कौन है। उसने अचानक 5 उंगलियां कसकर बंद की। वापसी खंडहर की कांस्य रंग की लौ अचानक और चमक उठी। चटक, एक साफ आवाज जैसे शीशा टूटा। वह क्रूर रक्त प्यासी राक्षस कुल्हाड़ी अर्जुन की हथेली में इंच इंच टूट गई। कुल्हाड़ी मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भरी थी और आखिर धम से पूरी तरह फट गई और अनगिनत धातु टुकड़ों में बदल गई, जिनमें सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। एक दबाव और स्वर्गीय हथियार नष्ट। थूक। अपना जन्मजात जादुई हथियार नष्ट होने पर खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया बिजली से टकराया सा मुंह से खून ठूका। उसका 3 हाथ ऊंचा शरीर पीछे लड़खड़ाया और उसकी आंखों में अविश्वसनीय डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह नया आने वाला, जो स्पष्ट रूप से निशान लगने के प्रारंभिक स्तर का था, ऐसी विचित्र और दबंग शक्ति कैसे रख सकता था। वह लौ किसी झात नियम की नहीं थी, बल्कि नियम समाप्त करने वाली थी। अर्जुन ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक कदम से उसका शरीर वहां से गायब हो गया। जब फिर प्रकट हुआ तो खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया के सामने था, तेज, लगभग सीमा पर,
खून कुल्हाड़ी राक्षस की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी। लगभग अपने निखारे लड़ाई सहज ज्ञान पर भरोसा करते हुए उसने हाथ क्रॉस कर छाती की रक्षा की और उसका हड्डी कवच तेज खून जैसी रोशनी फूटा और ठोस बचाव बांधा बना दी। लेकिन अर्जुन का निशाना उसका शरीर बिल्कुल नहीं था। मुझे तुम्हारा निशान पसंद आ गया। अर्जुन की आवाज सबसे गहरी नर्क से आई फैसले जैसी लग रही थी। उसकी बाईं हाथ जो कांस्य मार्ग निशानों से ढकी थी हथेली से पंजे में बदल गई, जैसे बिजली शून्य को चीरती हुई सीधे खून जैसी लाल बांधा को भेदती हुई और सटीक रूप से खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया की भौं पर पकड़ने लगी। वह जगह ठीक दूसरी ओर के शून्य में वापसी निशान वाली थी। तुम्हारी हिम्मत! खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया ने आतंक से गरज कर चीख मारी। उसे एक ही स्रोत वाली लेकिन निगलने वाली इच्छा से भरी शक्ति महसूस हुई जो उसे शिकारी की योग्यता जबरन छीनने वाली थी। उसने निशान को विस्फोटित करने की कोशिश की ताकि अर्जुन के साथ साथ मर जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन के बाएं पंजे पर वापसी खंडहर की कांस्य रंग की लौ फिर जल उठी। लपटें खून कुल्हाड़ी राक्षस की भौं को छूते ही उसका सारा प्रतिरोध, सारी ऊर्जा और सारी इच्छा उस दबंग और बेजोड़ शून्य में वापसी की अनुभूति द्वारा पूरी तरह दबा और विघटित कर दी गई। आह! एक तीखी चीख आकाश में गूंजी। खून कुल्हाड़ी राक्षस का विशाल शरीर शून्य की लपटों से झुलसता हुआ उसकी भौं से शुरू होकर तेजी से रेत में बदल गया और गायब हो गया। उसने जो अत्याचार और लालच देखा था आखिरकार शुद्ध निराशा और द्वेष में बदल गया। सिर्फ 3 सांसें, वह कभी अजेय खून जैसी लाल राक्षसी आकृति पूरी तरह राख होकर इस टूटे स्वर्ग जैसे स्थान में गायब हो गई। हवा में सिर्फ एक रहस्यमयी रून रह गया जो खून जैसी लाल रोशनी बिखेर रहा था और कांस्य मुखौटा वाले द्वारा बने रून से भी ज्यादा परिष्कृत था। वही खून कुल्हाड़ी राक्षस छाया का शून्य में वापसी का मूल था।